नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास शुरू होते ही मुआखिर पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान शरीक न हुए। पार्लिमानी कमेटी का मनाने का फैसला। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राजा परवेज अशरफ और राना इंसार को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मनाने का टास्क सौंप दिया गया। पार्लिमानी कमेटी का इजलास 8:30 बजे दोबारा होगा। कमेटी पहले इजलास में चेयरमैन का इंतखाब करेगी। कवायद और ज़वाबित की मंजूरी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नामों पर गौर किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए। आज ही नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। कमेटी नाम फाइनल करके वज़ीर आज़म को भेजेगी। पार्लिमानी कमेटी में नून लीग के सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक शामिल। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नायक, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर शिरकत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बैरिस्टर गोहर, साहबजादा हामिद रजा, पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर अली जफर कमेटी के रुकन बनाए गए। जेयूआई के कामरान मुर्तजा और एमकेएम की राना अंसार कमेटी का हिस्सा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई के मेंबरान को मनाने की कोशिश की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली से गुजारिश की कि उनके चैम्बर में जाकर उनको मनाया जाए। हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन को लाना चाहिए। कहा, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। इजलास में सबको शिरकत करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और सियासी कमेटी का मुश्तरका इजलास। रहनुमा उलझ पड़े, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। बैरिस्टर गोहर और अली जफर की पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने की हिमायती। सलमान अकरम राजा समेत अक्सरियत की मुखालिफत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है तरमीम पास होने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। बेहतरीन रियासत के लिए आज़ाद अदलिया लाजिम है। रियासत के एक सुतून को ख़त्म कर दिया जाए तो रियासत कैसे महफूज रह सकती है। पार्लिमानी कमेटी में हमारे 3 अरकान होने चाहिए थे। जो सीनियर हो उसे चीफ जस्टिस लगना चाहिए। अभी तक बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी लगी हुई है। बानी पीटीआई जेल के अंदर हो या बाहर, हमारे लीडर वही हैं। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने पर कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आईनी तरमीम सियासी और माशी इस्तेहकाम में संगे मील है। आईनी बेंच की तश्कील से आवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा। जुडिशल बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का आईनी तरमीम की मंजूरी में अहम किरदार रहा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। महंगाई की शरह इस वक्त 6.9% पर आ गई। शरह सूद में खातिर ख्वाह कमी हो चुकी है। वफाकी काबीना के इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी एक बार फिर मुअख्खर कर दी। जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी बजट से मुतालिक एजेंडा भी मुअख्खर कर दिया गया। 8 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म का मुल्क में बढ़ते पोलियो केसेस पर इज़हार तशवीश, रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी तरमीम वक्त की जरूरत थी। इत्तफाक़ राय की भरपूर कोशिश की गई। पीटीआई वाले खुद इख्तलाफात का शिकार हैं। एक ग्रुप पार्लियामेंट में और दूसरा बाहर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी और ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। पीटीआई को कोई एतराज़ था तो मौलाना के पास क्यों गए। इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम जो मैंडेट चोरी हुआ ये भी वापस लेंगे और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से इस तरह की तरमीम ये कर रहे हैं ना, ये तरमीम खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता आपने घर के लिए निकाला है। आपका घर भी इससे महफूज नहीं है और इंशाल्लाह हम बदला लेंगे।
आईनी तरमीम नहीं मानते, एहतजाज करेंगे, इस बार पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा ये तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है, मनपसंद लोग लगाकर सिस्टम पर कब्जा किया जाता है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वालों को शौकस नोटिस जारी किया जाएगा। तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। मुश्किल वक्त आया है तो सबका पता चल रहा है, बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। फस्तायत का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर आईनी तरमीम की मंजूरी पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, आईनी तरमीम से अदलिया में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हुआ है। चीफ जस्टिस को सियासी हुकूमत तैनात करे तो इंसाफ का जनाजा निकलना नागुज़ीर है। आईनी तरमीम के बाद अदलिया में फैसले अवाम के बजाय सियासी मुफादात की बुनियाद पर होंगे। इंसाफ को सियासी एजेंडे के ताबे करना आइन से गद्दारी है। सेनेटर शिबली फराज का कहना है, आईनी तरमीम जबरदस्ती, धौंस, लालच से की गई। जजेस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना अदलिया में मुदाखलत है। तरमीम से अदलिया को मुकन्ना के ताबे कर दिया गया। आईनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी बरकरार नहीं रहेगी। हुक्मरान समझते हैं कि हमेशा रहेंगे। मुस्तकबिल की हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस तैनात करेगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंजो ने सेनेट रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक BNP मैंगल के पार्लिमानी लीडर ने इस्तीफा पार्टी को जमा करा दिया। अख्तर मैंगल ने सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंजो से इस्तीफे का मुतालबा किया था। साजिद तरीन का कहना है कि इस्तीफा सेनेट में जमा कराएंगे। पार्टी इजलास में हतमी फैसले होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इख्तलाफी फैसले में कहा, अक्सरियती फैसले में आइन की खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज है। पाकिस्तान का आइन तहरीरी और आसान जबान में है। उम्मीद है अक्सरियती जजेस अपने फैसले की तस्दीक करेंगे। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी। कमेटी इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजरसानी मुकर्रर न करने का मौक़िफ़ अपनाया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त तातीलात के बाद मुकर्रर करने का कहा गया। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस की समाअत। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का कहें। बैरिस्टर गोहर बोले, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर KP ने अकबर एस बाबर से इस्तफसार किया, क्या आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है? अकबर एस बाबर ने कहा, हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। कमीशन की दरख्वास्तों की नकूल PTI को फराहम करने की हिदायत। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा, कानूनी तौर पर PTI अपना वजूद खो चुकी है। अकबर एस बाबर का कहना है, पार्टी पर काबिज क़यादत तहरीक इंसाफ को तबाह कर रही है। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत। दलाइल दिए, प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया गया। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि किस प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं हुआ। क्या ये एग्जेक्टिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तोहफा ले जाएं? वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए, रूल्स के मुताबिक 30,000 से ज्यादा के तोहफे को 50% रकम देकर हासिल किया जा सकता है। रूल्स में कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट शख्स का कोई जिक्र ही नहीं। कीमत का तयन करने वाला सुहेब अब्बासी अब वादा मुआफ गवाह बन चुका। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत में मुआविन वकील ने वक्त मांग लिया। केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 14 नवंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने विफाक और पंजाब में मुकदमात की फहरिस्त 14 रोज में तलब कर ली। वज़ीर आला KP ने कहा कि कुरम के हवाले से जिरगा था, इस वजह से लेट हो गया। हम अदालत आते हैं तो फिर पता चलता है कि मजीद केसेस दर्ज हुए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ये तो हर किसी का हक है कि मुकदमात की तफसील दी जाए। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, आप ये ना कहें कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे इख्तियार में नहीं।
लंदन, अमेरिका, यूरोप के दौरों का शेड्यूल तय। मुस्लिम लीग नून के सदर 25 अक्टूबर को लाहौर से दुबई रवाना होंगे। एक रात कयाम के बाद नवाज शरीफ हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे। 2 दिन कयाम के बाद मंगल को अमेरिका रवाना हो जाएंगे। 4 दिन कयाम के बाद वापस लंदन आएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाना था। आईनी तरामीम के बायस दौरा मुलतवी किया। IMF का पाकिस्तान पर इस्लाहात के मुस्तकिल निफाज पर जोर। सेक्रेटरी खजाना गवर्नर स्टेट बैंक पर मुश्तमिल पाकिस्तानी वफ्द की IMF के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर से वाशिंगटन में मुलाकात। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने टैक्स बुनियादों पर वसअत, सब्सिडीज में तवाज़ुन, हुकूमती हुजूम में कमी और तवानाई की कीमतों में कमी के जरिए मालियाती वसाइल में इजाफे की कोशिशों पर बात की। पाकिस्तानी वफ्द की IMF डायरेक्टर से भी मुलाकात। हाल ही में मंजूर $7 अरब की तौसीफ फंड सहूलत पर इजहार तशक्कुर। शहर बगैर किसी मंसूबाबंदी के तेजी से खतरनाक हद तक फैलने लगा। 2030 तक पाकिस्तान की 40% आबादी शहरी हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की अर्बन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों को सहूलियात की फराहमी की लागत बढ़ रही है। पाकिस्तान को शहरों के बगैर मंसूबाबंदी के फैलाव को रोकने और सहूलियात की फराहमी के लिए मैकेनिज्म को मुरतब करने के लिए मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती 3 मुख्तलिफ मंसूबे तैयार करना होंगे। हर मेगा शहर में मास्टर प्लान और अराजी के नक्शे की हल्काबंदी की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक 1998 से 2007 के दरमियान बलूचिस्तान और सिंध के शहरों की आबादी दुगनी हो गई। पंजाब के शहरों की आबादी में 71% और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों की आबादी में 75% इजाफा हुआ। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 हो गया। नई दिल्ली दूसरे, कोलकाता तीसरे, दुबई चौथे नंबर पर रहा। महकमे मौसमियात का मौसमियाती तब्दीलियों के बाद रवां बस स्मोग में वाज़े इजाफे का खदशा। स्मोग एडवाइजरी में कहा गया, फैक्ट्रियों की आलूदगी और गाड़ियों का धुआं स्मोग बढ़ने का बायस बन सकता है। लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर और फैसलाबाद में आलूदगी में इजाफा हो सकता है। दौरान स्मोग मुतासरा शहरों में दमा का मर्ज बढ़ सकता है। बच्चे, बुजुर्ग और कुव्वत मुदाफत की कमी का शिकार अफराद ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में G210 अपार्टमेंट अलॉटमेंट केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा, हमारी दुआ है आप इसी तरह बेंच एक ही में रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर MD PHA को रिकॉर्ड समय तलब कर लिया। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुई गैस के बिलों में इजाफा और मीटर चार्जेस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का SSGC को सारिफिन के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम से रोकने का अबूरी हुक्म बरकरार। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तरमीम के बाद आईनी बेंच इस मामले को देखेगा। समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में कोट लखपत आमद। अपनी छत अपना घर लोन स्कीम के तहत बनने वाले घर का जायजा। लोन हासिल करने वाली खातून सोबिया मुनीर के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर का जायजा। सोबिया मुनीर को दूसरी किस्त का चेक दिया, गले लगाकर मुबारकबाद दी। सोबिया मुनीर मरियम नवाज शरीफ को देखकर खुशी से आबदीदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इतनी खुशी है, लगता है अपना घर ही बन रहा है। अपना घर हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। सोबिया मुनीर बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। तमाम मफरूजे दम तोड़ गए। आईनी तरमीम कामयाबी से पास हुई। मेयर कराची और तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुर्तजा वहाब की शहरकायद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी तरमीम पर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कोई मतन नहीं पढ़ता, कोई नहीं सोचता हुकूमत क्या चाह रही है। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में कहा है कि इख्तियारात चलाना अवामी नुमाइंदों का काम है।
कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। हुकूमत सिंध ने खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत अहम इजलास। पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन की मुतल्लिका हुकाम को बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। कहा कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। शहरियों को सस्ती और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। तैयारे की उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद परिंदा टकरा गया। जहाज को बाहिफाजत दोबारा एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। मुसाफिरों की लाउंज में मुंतकली। इंजीनियर की तरफ से तैयारे का मुआयना।